हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एफर्मेशन के बारे में आपने सबने बहुत अच्छे सुना होगा। पॉजिटिव एनर्जी के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा और सुना होगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर पाथ और एक अचीवर्स बना देती हैं। लेकिन इन पॉजिटिव एनर्जी को और आपका जो एफर्मेशन है, इसे डिसाइड कैसे करें? तो कई बार क्या होता है, एफर्मेशन क्या होता है, यदि आपको नहीं पता तो मैं क्विकली बता दूं। एफर्मेशन एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो आप यूज करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड जो आप बनना चाहते हैं, आपको वो प्रेजेंट टेंस में, मतलब आज अपने आप को वैसे ही देखना है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा बनाने के लिए ट्रेन करने लगता है। ये आपने कई बार सुना भी होगा कि जो आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो इसलिए एफर्मेशन जो होते हैं, ये आपको एक वो जो चीज आप बनना चाहते हैं उसको आप प्रेजेंट टेंस में देखें, अपने आप को वैसे ही देखें, वैसे ही वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो कि आपको एक सक्सेस फुल बिजनेसमैन या फिर जॉब में भी काफी कुछ सक्सेसफुल दिला सकता है। साथ ही साथ यदि आपके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं तो ये आपको उनसे भी लड़ने की काफी ताकत देता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? आपको एफर्मेशन पता है, आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव सोच है, लेकिन एफर्मेशन क्या होने चाहिए, वो पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वर्ड्स क्या होने चाहिए, वहां पे आपको समझने में थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि आपका जो एफर्मेशन है और जो पावर ऑफ प्लैनेट है, न्यूमरोलॉजी है, इन दोनों कनेक्ट किया हुआ है। सो हर एक नंबर जो होता है ये एक प्लैनेट की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होता है, और उस एनर्जी की कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन हम पॉजिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के ऊपर ज्यादा देंगे ताकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने आप कम हो जाती है। जब आप पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो नेगेटिव पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट कम हो जाती है। तो इससे आपको काफी कुछ फायदा होता है और आपको कैरियर में और पर्सनल लाइफ में ग्रोथ होने की काफी कुछ स्पीड बढ़ जाती है, काफी चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं। मैंने हर एक प्लेनेट का एफर्मेशन आपको बना के रखा है। आपको ये चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको यदि कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इन एफर्मेशन को मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्लेनेट की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए बनाया हुआ है, और वो आपको एक चाहें तो अपने हिसाब से उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लेनेट से। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट नंबर 1, जो कि सन की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होता है, और उसका एफर्मेशन क्या होना चाहिए। यदि आप नंबर 1 है तो आपका एफर्मेशन क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। सो ये ऐसे स्टार्ट होगा: आई एम अ कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव लीडर एंड आई इंस्पायर अदर्स विथ माई विजन। द सन्स एनर्जी फिल्स मी विथ पर्पस। तो इस तरह से आप अपना एक एफर्मेशन बना सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 जो होता है वो मून की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होता है, और आपका एफर्मेशन इस टाइप से हो सकता है: आई एम पीसफुल, बैलेंस्ड and open to creating meaningful connections. The moon's calming energy, moon की एनर्जी calming होती है, आपको शांत रखती है। moon's calming energy helps me nurture harmonious relationship. तो आपके रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसी के साथ चलते हैं हम नंबर 3 पर। नंबर 3 की एनर्जी जो होती है वो जुपिटर के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। तो इसका एफर्मेशन क्या होना चाहिए? I express myself with creativity and joy, and my positivity inspire others. Jupiter's expansive energy fuels my growth एंड एंथुसियाज्म। सो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। ये सारे मैं आप कमेंट में भी डाल दूंगा, तो यदि आप नोट्स बनाना भूल गए हैं और इसको वापस से देखना चाहते हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 की जो एनर्जी होती है वो राहु के द्वारा होती है, और राहु एक छाया है, जैसे आप छाया के रूप में जानते हैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में और एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, लेकिन इसकी एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है। तो इसका एक एफर्मेशन क्या होगा, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इसका एफर्मेशन हो सकता है: आई एम डिसिप्लिन्ड, स्टेबल एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर सक्सेस। Rahu's dynamic energy gives me the focus
टू मैनिफेस्ट माई ड्रीम। सो राहु की एनर्जी जो होती है वो काफ़ी डायनेमिक होती है, लेकिन कई बार आप इस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे फोकस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए हम चलते हैं लाइफ पाथ और नंबर 5 पे, जो कि मरकुरी द्वारा इंस्पायर होता है। और इसका एफर्मेशन क्या होगा? इसका एफर्मेशन होगा आई एम्ब्रेस चेंज एंड फ्रीडम विथ एक्साइटमेंट एंड ट्रस्ट इन लाइफ जर्नी। मरकुरी क्विक सिल्वर एनर्जी, इसकी एनर्जी जो होती है काफी, इसकी एनर्जी जो होती है काफी अनुकूलित होती है और काफी तेज एनर्जी होती है। तो माई क्विक सिल्वर एनर्जी एनहांसेस माई एडॉप्टेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। तो इनका कम्युनिकेशन काफी अच्छा है। जो नंबर 5 के लोग होते हैं, यदि अपने कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कर ले, तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। इनका ऐसा बोला जाता है कि यदि आपने अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर ली तो आप जो चीज बोलेंगे सामने वाला डेफिनेटली आपकी बात मानेगा ही मानेगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं नंबर 6 पर, जो कि है वीनस। वीनस का एफर्मेशन क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। सो आई एम कंपैशनेट एंड ब्रिंग हार्मनी टू माई रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी। वीनस लविंग एनर्जी, इसकी एनर्जी जो होती है लव की होती है। सो वीनस लविंग एनर्जी फिल्स माई लाइफ विथ ब्यूटी एंड बैलेंस। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको ज्यादा ही गहरे प्यार में पड़ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बैलेंस्ड लव की बात की हुई है। और यदि आपने वीनस को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको बहुत पैसा देता है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप देता है आपकी लाइफ में। तो इसी के साथ हम चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 होता है केतु का नंबर, जैसे राहु होता है इसका केतु, तो राहु केतु। ओके, सो नंबर 7 जो होता है केतु होता है, और इसका एफर्मेशन क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। I trust my intuition and find peace in my spiritual and intellectual pursuit. Ketu's spiritual energy connect me to a higher wisdom. So केतु के बारे में यदि आपने कहानी सुनी होगी तो राहु हेड है और केतु धड़ है। तो ये अपना जो भी सोचते हैं, इनकी ये काफी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है इनकी। और ये आप ये समझ लीजिए कि जो लोग ज्यादातर दिल से सोचते हैं, ओके, क्योंकि दिमाग नहीं है, खाली दिल से सोचते हैं, वो एक्टिवेट उस एनर्जी को यदि एक्टिवेट कर लेते हैं तो उनका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नंबर 8 पर, जो कि है सेटन। ओके, सो तो सेटन का आपका जो एफर्मेशन होगा उसे हम देखते हैं। सो इसका हो सकता है आई एम पावरफुल, सक्सेसफुल and attract abundance in all areas of my life. Saturn disciplined energy helps me achieve long lasting success. तो इसकी अच्छी बात क्या होती है, ये एक बहुत ही डिसिप्लिन एनर्जी आपको देता है। यदि आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ गए, मतलब आप टाइम से अपनी रूटीन से काम करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये आपको एक लॉन्ग लास्टिंग पावरफुल सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको आपकी लाइफ में दे सकता है, सब्जेक्ट टू डिसिप्लिन्ड एनर्जी। तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, और आप इस एफर्मेशन को जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो चीज यू विल स्टार्ट बिलीविंग इनटू इट, और वो आपको अपने आप चेंज ले आएगा आपकी लाइफस्टाइल में। चलिए चलते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 जो होता है मार्स, और मार्स का एफर्मेशन क्या होगा, आई एम कंपैशनेट, सेल्फलेस एंड डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। मार्स करेजियस एनर्जी ड्राइव्स माई पैशन एंड पर्पस। तो इनकी जो एनर्जी होती है काफी करेजियस होते हैं, ये डरते नहीं है किसी से भी। सो जैसा कि आपने देखा होगा, नंबर 9 मार्स जो हनुमान जी जैसे लोग होते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं, इनमें काफी सेल्फलेस होते हैं, लोगों को मदद करने की इच्छा इनके अंदर काफी होती है। तो ये हो गए आपके 1 से लेके 9 तक के नंबर। लेकिन जो मास्टर नंबर होते हैं, जैसे कि नंबर 11, नंबर 22 और नंबर 33, ये ऐसे वो नंबर होते हैं जो एक मास्टर नंबर कहलाते हैं, जो कि रूल करते हैं, सेम नंबर के ऊपर भी रूल कर सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है, तो आप उसके बारे में भी देखें। सो नंबर 11 होता है, जो नंबर 11 होता है वो होता है मून का नंबर होता है, और इसका अफर्मेशन क्या होगा, आई ट्रस्ट माई intuition and I am guided by a higher purpose. My moon's intuitive energy helps me
कनेक्ट टू माई इनर लाइट। सो एक इस टाइप का अफर्मेशन आप उसे यूज कर सकते हैं जो कि आपके प्लैनेट की एनर्जी को भी एक्टिवेट करेगा, साथ ही साथ आपका जो अफर्मेशन है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करेगा। तो चलते हैं नंबर 22 पर। सो 22 अगेन राहु का होता है, तो इसकी अफर्मेशन क्या हो सकती है? आई एम अ विजनरी and creating lasting achievement that benefit humanity. Rahu's transformative energy empowers my ability टू शेप द वर्ल्ड। तो ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इतनी ज्यादा अच्छी सोच होती है इनकी कि इनका जो काम होता है वो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं कि पूरी दुनिया को ही बदल दें। तो आप यदि इसको एक्टिवेट कर लेते हैं अफर्मेशन के द्वारा, अपने प्लैनेट को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप दुनिया को भी बदल सकते हैं। इसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है। इसी के साथ हम चलते हैं नंबर 33 पर, जो होता है वीनस का। इसका अफर्मेशन क्या हो सकता है? I inspire others with love and wisdom, creating harmony and healing. Venus nurturing energy guides me to uplift others with compassion. तो इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नर्चरिंग होती है कि आप लोगों का ख्याल रख सकते हैं, उनको करियर में, उनके लाइफ में मतलब एक आप ये समझ लीजिए कि ये नंबर अपने आप में ही एक लव का नंबर है। और आप यदि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आपकी आप खुद अपने आप को प्यार करते हैं, तो दूसरों को भी आप प्यार दे ही सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो ये सारे नंबर हमने देखे, इन नंबर्स के एफर्मेशंस क्या हो सकते हैं हमने ये भी देखे। साथ ही साथ इन चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछ लें। यदि आपको अपना प्लैनेट नंबर, आपका बर्थ नंबर नहीं पता है, आप कमेंट में वो भी पूछ सकते हैं। ये सारे एफर्मेशंस मैंने बनाए हुए हैं दो चीज़ों के लिए, टू यूटिलाइज पावर ऑफ एफर्मेशन, टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड, प्लस द पावर ऑफ योर प्लैनेट। तो आप अपनी प्लैनेट की एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करते हैं? यदि आप इन एफर्मेशंस को रोज अपने आप को बोलना चालू कर दें, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अकेले में बैठ के ये अपने दिमाग में एक्टिवेट कर लें, तो आप बोलते रहें, तो ये धीरे धीरे आपकी लाइफ को बदलना चालू कर देंगे। और इसके बारे में ये प्रूवन है, एफर्मेशन के बारे में आप कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जिन जिन लोगों ने इसको ट्राई किया है उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हुए देखे हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी पावर ऑफ एफर्मेशन और पावर ऑफ प्लैनेट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच, बाय बाय।